मिस आयशा मसूद, व्हाट डू यू से अबाउट इट कि अगर ट्रम्प ग्रेटर इसराइल का नारा लगाते हैं तो देन क्या स्ट्रेटजी होगी फिर? ग्रेटर इसराइल में सारी उनकी जो चीजें हैं वो इसराइल ग्रेटर कैसे होगा, इसराइल के हक में जाएंगी। और मैं आपको बताऊं कि जा भी नहीं है। स्लो एंड स्टडी आप ये नहीं कह सकते कि वो फलस्तीन की हमायत में जाएंगी या जो गजा में लोग मौजूद हैं उनकी हमायत में जाएंगी। तो ग्रेटर इसराइल तो है ही मकासद में अमेरिका के हमेशा से शामिल रहा है। अब अमेरिका का तो वाज़ेह एजेंडा, और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, सब पे वाज़ेह है ये सूरत हाल। उसमें देखना ये कि पाकिस्तान क्या करेगा। पाकिस्तान ने साइन तो कर दिए प्राइम मिनिस्टर ने, क्योंकि दूसरा रास्ता भी हकीकतन कोई नहीं था। तो अब हमें सर जोड़ के बैठने की जो जरूरत है ना, वो नहीं नजर आती। असल में हमें अब बड़ी इस तमाम तब्दीलियों के साथ, जो हम बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बन के साइन भी कर रहा है और हम कमजोर मुल्क भी हैं, तो हमें सर जोड़ के बैठ के माहिरीन के साथ और आपस में इन सब कुछ सोचना पड़ेगा कि ग्रेटर इसराइल की सूरत में मुसलमानों का फ्यूचर क्या है और मुसलमान किस हद तक मजबूत होंगे। या ग्रेटर इसराइल जब हो गया और हमने तस्लीम कर लिया तो सफारत खाने खुल जाएंगे, उनके सफीर हमारे जिस जगह सफारत खाने खुलेंगे उन शहरों में वो घूमेंगे फिरेंगे, उनका इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा। तो उस सूरत में ये जो हम जैसे लोग हैं या हमारे जैसे ममालिक हैं, ये कैसे सरवाइव करेंगे और कैसे फिर इनके तसल्लुत से बाहर निकला जाएगा और अपनी जो आज़ादी है या अपने हकूक का तहफ़्फ़ुज़ है या अपने मुल्कों के मफादात हैं या अपने मुल्कों की सलामती है, उसको कैसे महफूज किया जाएगा। बड़ा चैलेंज है हमारे सामने। नो डाउट। मिस आयशा मसूद, क्या कहेंगी आप? अभी अमेरिका की जानिब से, ट्रम्प की जानिब से ये स्टेटमेंट सामने आई है कि ईरान के जो है उस साइड पे बहरी बेड़े रवां दवा है और अटैक पहले तो करने की बात की जा रही थी, फिर लगा कि स्टेबिलिटी आ गई है। अब क्या सिचुएशन है इस टाइम? सैटेलाइट जो है विजुअल्स वो दिखा रहे हैं कि अमेरिकी बेड़े जो है वो मूव कर रहे हैं आगे। तो क्या आगे जंग होने वाली है? क्या अमेरिका ईरान पे अटैक करने वाला है? क्या सिचुएशन है? इस पे आपका क्या नजरिया है? देखें, जो ट्रम्प है ना, वो पीस के नाम पर कुछ जंगों में भी सामने आपको नजर आ रहे हैं, जैसे आप अभी मंजर बता रहे हो। तो रजीम चेंज उन्हें वो चाहिए होती है जो उनके मुफादात के मुताबिक लोग काम करें, ना करें। एक बात रीजन ये होती है कि उन्हें अपने मुफादात हासिल करने हैं, तो किस तरह हासिल करने हैं रजीम चेंज अगर लोग नहीं उनके साथ तावन करें जो मौजूद है। सेकेंडली ये होता है वसाइल। सबसे जो बड़ा इशू है वो ट्रम्प का वाज़ेह तौर पर आपको उनके आते ही नजर आ गया था कि वो जो उनको मुबारकबाद भी देता था वो पैसों की, डॉलर्स की डिमांड कर देते थे और कहते थे कि हमारे साथ ये मुआहदे करें। और सेकेंडली जैसे वो कह रहे हैं ग्रीनलैंड हमें जजीरा चाहिए, वेनेजुएला में और कनाडा को कभी कहते हैं यूरोपियन को धमकियां लगाते हैं। वो दुनिया भर के वसाइल पर उनकी नजर है और उन्होंने मिनरल्स और कीमती धातों पर हमसे भी मुतालबात किए। ये वाज़ेह तौर पर ये चीजें आपके सामने हैं। ईरान को जो इतना थ्रेट दिया जा रहा है, अगर आप हिस्ट्री देखें तो ईरान में डॉक्टर मुसद्दिक की रजीम चेंज की गई थी। ईरान में डॉक्टर मुसद्दिक ने ये किया था कि तेल की जो पैदावारी कुव्वतें थी उनको कौमी तहवील में ले लिया था और उस वक्त बरतानिया का जो वहाँ होल्ड था उसको आउट किया था। जैसे ही ये स्टेप लिए गए तो अमेरिका के रोजवेल्ट जो थे, उनका बेटा कुरमत, वो इन्वॉल्व हुआ था खासे पैसे वैसे लेके, और डॉक्टर मुसद्दिक की ईरान में रजीम चेंज की गई थी। फिर आगे चलकर इंडोनेशिया में अहमद सुल्तानो की रजीम चेंज की थी। वहां भी 155 जजीरे हैं और जावा जैसा बड़ा जजीरा तेल का पूरा जजीरा है। तो ये है ईरान के थ्रेट देने की वजूहात में ये चीजें शामिल, जैसा कि अफगानिस्तान की तरफ भी रुख है, क्योंकि अभी आपका अफगानिस्तान के बारे में क्वेश्चन नहीं है इसलिए मैं उधर नहीं जा रही, वहां भी रजीम चेंज उनके पेश नजर है तो तालिबान के बारे में बात करके। अब ये जो बहरी बेड़ा जा रहा है, ये डायरेक्ट अटैक करने से सबसे पहले ये साइकोलॉजिकली शदीद दबाव में लाती है। उन पे पाबंदियां तो ऑलरेडी हैं, उनकी करेंसी डिवैल्यूएशन आप जानते हैं कितनी होगी, मैशत बर्बाद होगी। लेकिन ईरान के बारे में इनको ये चीजें इनके सामने होंगी कि ईरान में अभी उनके सामने मुतबादल क़यादत नहीं आ सकती। ईरान और अफगानिस्तान कदीम तहजीबों वाले मुल्क हैं, उन पर अगर यकदम कहे ना कि अवाम को इग्नोर करके दोबारा शहनशाह ईरान वाली कोई जैसे कोई मसलत उनके बेटे को या उस जैसा चीज फौरन मसलत कर देंगे या सारा कुछ, ये आसान नहीं है इतना ज्यादा।
ایران میں متبادل قیادت کی صورت میں بھی پھر کو مولانا یا پھر مذہبی لیڈر ہی آ سکتے ہیں. افغانستان میں بھی یہی ہے, ان کا کلچر, ان کی روٹ, ان کی تاریخی پس منظر دیکھیں تو یہ چیزیں شامل ہیں. اب یہ جانتے تو ہوں گے ٹرمپ ان چیزوں, کچھ کو تو خیر جذباتی ہیں, فٹافٹ ادھر کا ادھر بات کر لیتے ہیں, وہ اگلے لمحے کیا کرے. ٹرمپ کے بارے میں پریڈکشن کبھی بھی نہیں کی جا سکتی, وہ ذرا تھوڑا سا اندھا دھند چل رہے ہیں. ایون اپنے امریکہ میں وہ ان پاپولر اگر ہو رہے ہیں تو انہیں اس چیز پر بھی غور کرنا چاہیے. فی الحال تو بحری بیڑا وہ بھیج رہے ہیں اور بہت سارے ملکوں کو, ایران کو بھی دباؤ میں لا رہے ہیں.